चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 18, पावर टू ग्रांट लीज ऑफ राइट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा। विनिर्माण के अधिकार को पट्टे पर देने का अधिकार। ठीक है, क्या बोल रहा है सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट में लीज टू एनी पर्सन ऑन सच कंडीशन एंड फॉर सच पीरियड एज इट मे थिंक फिट द राइट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को लीज पर राइट दे सकती है, पट्टे पर अधिकार दे सकती है, जिसमें फॉलोइंग चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, जैसा कि वो ज़रूरी समझे। ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ सप्लाइंग बाय होलसेल और ऑफ बोथ। मैन्युफैक्चरिंग का राइट दे सकती है या होलसेल सप्लाई का, या दोनों का राइट दे सकती है। ऑफ सेलिंग बाय होलसेल और बाय रिटेल, होलसेल या फिर रिटेल सेल का राइट दे सकती है किसी व्यक्ति को, पट्टे पर देगी लेकिन। और क्लॉज सी है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ सप्लाइंग बाय होलसेल और ऑफ बोथ एंड सेलिंग बाय रिटेल। क्लॉज सी बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लस होलसेल सप्लाई का राइट प्लस रिटेल सेल का राइट, ठीक है, कंबाइंडली उसको दे सकती है। एंड लिक्वर और इंटॉक्सिकेटिंग विद इन एनी स्पेसिफाइड एरिया। ठीक है, लिक्वर या फिर इंटॉक्सिकेटिंग किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए। ये राइट स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक एरिया के लिए दे सकती है और अपनी कंडीशन और पीरियड के हिसाब से फिक्स करेगी। ठीक है, और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ग्रांट टू अ लेसी अंडर सबसेक्शन 1 a license in the term of his lease, and when there is no condition in the lease which prohibits subletting, may on the application of the lessee grant a license to any sub-lessee approved by such authority। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी कि एक्साइज कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर उस व्यक्ति को लाइसेंस ग्रांट करेगा जो लीज होल्डर है। कौन है? लीज होल्डर है। लीज होल्डर मतलब जिसने कि पट्टे पर लिया है, ठीक है, पट्टे पर उठाया है। अगर लीज में सब लेटिंग पर प्रोहिबिशन नहीं है, मतलब कि उप किराए पर देना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को पट्टे पर दिया गया और उस व्यक्ति ने भी किसी और को पट्टे पर दे दिया, ठीक है, अगर वो प्रोहिबिट नहीं है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लेसी के एप्लीकेशन पर, यानी कि जो ठेकेदार है लेसी, उसके आवेदन पर एक सब लेसी को भी लाइसेंस दे सकती है। ठीक है, लेसी की अप्रूवल के साथ। सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक लीज एग्रीमेंट के ज़रिए शराब बनाने, सप्लाई करने या बेचने का एक्सक्लूसिव राइट दे सकती है। उस व्यक्ति को उस लीज और टर्म के हिसाब से लाइसेंस मिलेगा। अगर लीज में मना नहीं है कि कोई वो व्यक्ति अपना कुछ राइट सब लीज भी कर सकता है, ठीक है, तो सब लेसी को भी लाइसेंस मिलेगा। यानी कि अगर जो लीज होल्डर है, ठीक है, जिसने पट्टे पर उठाया है, जिसने पट्टे पर लिया है ऐसा लाइसेंस, ठीक है, अगर वो किसी और को लीज पे दे सकता है, यानी कि सब लेटिंग कर सकता है, सब लीज पर दे सकता है, तो जो लेसी है यानी कि जो ठेकेदार है वो भी क्या कर सकता है, वो भी लाइसेंस जो है वो किसी सबलेसी को ग्रांट कर सकता है, अप्रूव्ड बाय सच अथॉरिटी। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 19, लेसीज परमिशन टू ड्रॉ तारी। ठीक है, अब तारी क्या है भाई? तारी निकालने की परमिशन किसकी? लेसी की। तारी क्या होती है? एक पाम वाइन है, एक मादक पेय है जो ताड़ की विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के रस से बनती है। ये जो है यूपी, झारखंड और बिहार के इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 19 बोल रहा है कि ताड़ी निकालने की परमिशन किसकी? लेसी की, यानी कि ठेकेदार की। वेयर अ राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग tan has been leased under section 18, the state government may declare that the written permission of the lessee to draw tan shall have the same force and effect as a license from the collector for that purpose। देखिए सेक्शन 19 में बहुत बड़ी पावर दे दी गई यहाँ पर, किसको? लेसी को, कि अगर टैन मैन्युफैक्चर का राइट किसी व्यक्ति को लीज पर दिया गया है सेक्शन 18 के अंतर्गत, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि लेसी उसके रिटन परमिशन से टैन ड्रॉ करना कलेक्टर के लाइसेंस के बराबर माना जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। नॉर्मली टैन ड्रॉ करने के लिए कलेक्टर का लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन अगर टैन का राइट किसी को लीज पर दिया गया है
ठीक है, किसी को लीज पर दिया गया है अंडर सेक्शन 18, पट्टे पर दिया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन से लेसी का परमिशन भी लाइसेंस का इक्वल माना जाएगा। मतलब टैंक ड्रॉ करने वाले को डायरेक्टली लेसी से परमिशन मिल जाए तो कलेक्टर से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 20 डील्स विद मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिक्वर इन मिलिट्री कॉन्टोनमेंट। मिलिट्री कॉन्टोनमेंट में लिक्वर की सेल और मैन्युफैक्चर within the limits of any military cantonment and within such distance from those limits as the central government in any case may prescribe on license for the retail sale of liquor shall be granted except with the knowledge and consent of the commanding officer। तो सेक्शन 20 क्या बोल रहा है, मिलिट्री कॉन्टोनमेंट के अंदर और उसके आसपास जो डिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, जो डिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, रिटेल लिक्वर लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब कमांडिंग ऑफिसर का नॉलेज और कंसेंट हो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, मिलिट्री एरिया में शराब का सेल हाईली रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई भी व्यक्ति रिटेल लिक्वर सेल का लाइसेंस लेना चाहता है, कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। किसको इन्फॉर्म करेगा? कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, और उनकी कंसेंट लेना मैंडेटरी है। मतलब विदाउट कमांडिंग ऑफिसर की परमिशन लाइसेंस इशू नहीं होगा। चलिए सेक्शन 21 देखेंगे, ड्यूटीज ऑफ लाइसेंसेज विद रिगार्ड टू मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। एवरी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स और सेल्स एनी इंटॉक्सिकेंट अंडर अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी बाउंड। जो भी व्यक्ति लाइसेंस के अंतर्गत इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर या सेल करता है, ठीक है, तो उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो मैन्युफैक्चर करता है या सेल करता है किसी इंटॉक्सिकेंट को लाइसेंस के अंतर्गत, ठीक है, तो वो बाउंड होगा इस एक्ट के अंतर्गत। देखिए 2 क्लॉज हैं, टू सप्लाई हिमसेल्फ विद सच मेजर्स वेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एज द एक्साइज कमिश्नर में प्रिस्क्राइब टू एंड टू कीप द सेम इन गुड कंडीशन ऑन द लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस। क्लॉज ए बोल रहा है लाइसेंस होल्डर को अपने पास मेजर्स, वेट और इंस्ट्रूमेंट रखने होंगे। ये इंस्ट्रूमेंट एक्साइज कमिश्नर के प्रिस्क्राइब किए गए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ये हमेशा अच्छी कंडीशन में लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस पर रखे होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। और क्लॉज बी क्या है, ऑन द रिक्विजिशन ऑफ एनी एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ एट एनी टाइम टू मेजर वेट और टेस्ट एनी इंटॉक्सिकेंट इन हिज पोजेशन इन सच मैनर एज द सेड एक्साइज ऑफिसर में रिक्वायर। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, अगर किसी ड्यूली एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर ने डिमांड की तो लाइसेंस होल्डर को अपनी इंटॉक्सिकेंट का जो स्टॉक है उसको मेजर, वेट या टेस्ट करने के लिए देना होगा। ऑफिसर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग प्रोसेस फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हैं जो कंपलसरी हैं कि उस प्रत्येक व्यक्ति को वो प्रत्येक व्यक्ति बाउंड है इस एक्ट के अंतर्गत जिसको लाइसेंस ग्रांट किया हुआ है किसी इंटॉक्सिकेशन के मैन्युफैक्चर या सेल को लेकर। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, लाइसेंस होल्डर को, ठीक है, जो लाइसेंस है जिसके पास, उसको इंस्ट्रूमेंट रखना और मेंटेन करना ज़रूरी है। एक्साइज ऑफिसर अगर चेक करना चाहे, ठीक है, तो लाइसेंस होल्डर कोऑपरेट करना होगा। और ये सेक्शन इंश्योर करता है कि इंटॉक्सिकेंट की क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रॉपर हो और इलीगल शॉर्ट सेलिंग या एडल्ट्रेशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 22 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन्स अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ऑफ विमेन। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो कि मेल पर्सन है या फिर वुमेन है, ठीक है, अगर 21 ईयर्स से कम का है तो उसका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। वो मतलब वो उस जगह पर काम नहीं करेगा, प्रोहिबिट है ऐसी जगह पर काम करना। No person who is licensed to sell intoxicant for consumption on his premises shall, during the hours in which such premises are kept open for business, empty or permit to be employed either with or without remuneration any male person under the age of 21 years of any woman in any part of such premises in which such intoxicant is consumed by public।
ठीक है, यानी कि अगर मेल पर्सन है वो 21 ईयर्स का है और वुमेन तो किसी भी एज की, ठीक है, उनका यहाँ पर काम करना मना है। जो भी व्यक्ति लाइसेंस के अंतर्गत इंटॉक्सिकेंट का सेल करता है और प्रेमाइसेस ओपन है, उसको अपनी प्रेमाइसेस में, बिल्डिंग में एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी होगी। ठीक है, क्या रिस्ट्रिक्शन है? मेल पर्सन अंडर 21 ईयर्स, ठीक है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन है विमेन और तीसरी रिस्ट्रिक्शन है स्कोप। समझेंगे एक एक करके। प्रेमाइसेस में 21 साल से कम उम्र के मेल को काम करना अलाउ नहीं किया जा सकता, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो। ठीक है, प्रेमाइसेस में विमेन को भी काम करने नहीं दिया जा सकता उन एरियाज़ में जहाँ पब्लिक इंटॉक्सिकेंट्स कंज्यूम कर रही हो। और थर्ड है स्कोप इसका, कि ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ प्रेमाइसेस के एरियाज़ में अप्लाई होती है जहाँ इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम हो रहे हैं, जैसे बार, लॉन्च और ऑन साइट ड्रिंकिंग एरियाज़। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो अगर आपके लिक्वर शॉप या बार में लोग शराब पी रहे हैं, आप 21 साल से कम मेल और विमेन को वहाँ काम नहीं करने दे सकते। इसका मकसद है अंडर एज पर्सनस और विमेन की सेफ्टी, लॉफुल ऑपरेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट सेलिंग प्रेमाइसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 23 डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिक्वर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग टू पर्सनस अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स। ठीक है, उस व्यक्ति को शराब बेचना या फिर कोई ड्रग बेचना जो 21 साल से कम का है, ठीक है, उस पे ये प्रोहिबिशन लगा रहा है। तो बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो सेक्शन 23 है ये एज रिस्ट्रिक्शन है और सेल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, क्या बोल रहा है सेक्शन 23? नो पर्सन हु इज licensed to sell intoxicant shall sell or deliver any liquor or intoxicating drug to any person apparently under the age of 21 years, whether of consumption by such person or by another person, or whether for consumption on or off the premises of such vendor। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है सेक्शन 23 कि कोई भी व्यक्ति जिसको लाइसेंस दिया गया है शराब बेचने का, ठीक है, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को शराब नहीं बेचेगा, कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग नहीं बेचेगा जिसकी एज 21 ईयर्स से कम है। ठीक है, ना ही उस व्यक्ति के कंजम्पशन के लिए या फिर किसी और व्यक्ति के, कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो 21 साल से ज़्यादा का है उसने एक बच्चे को भेज दिया कि तुम लेकर आ जाओ शराब। ठीक है, तो वो चीज़ भी मना है, ना तो उसके कंजम्पशन के लिए बेचेगा ना ही किसी और पर्सन के। ठीक है, चाहे फिर वो कंजम्पशन ऑन और ऑफ हो प्रेमाइसिस की। ठीक है, चाहे वो उसी प्रेमाइसिस में कंज्यूम करे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या फिर कहीं बाहर जाके। ठीक है, तो सिंपल सी क्या बात है इसमें कि जो भी व्यक्ति लाइसेंस के अंतर्गत इंटॉक्सिकेंट्स बेचता है वो 21 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को लिक्वर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग नहीं बेच सकता। एज रिस्ट्रिक्शन है इसमें। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपेरेंटली 21 ईयर्स लगता है उसको शराब या इंटॉक्सिकेंट सप्लाई फॉरबर्डन है। ठीक है, और कंजम्पशन जो है वो इररिलेवेंट है, चाहे वो व्यक्ति खुद पी रहा हो या किसी और के लिए ले रहा हो, चाहे वो प्रेमाइसिस के अंदर कंज्यूम करे या प्रेमाइसिस के बाहर। ठीक है, सेल प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 23। ये सेक्शन ऑल लाइसेंस्ड वेंडर्स पे अप्लाई होता है, चाहे शॉप, बार, रेस्टोरेंट या एनी रिटेल आउटलेट हो। क्लियर? तो रूल क्या है इसका? 21 ईयर्स से कम के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं बेची जा सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? लाइसेंस होल्डर की होगी। उसको चेक करना होगा कि कस्टमर की एज 21 प्लस हो। वायलेशन क्या है? अगर 21 साल से कम के व्यक्ति को बेची जा रही है तो वो इलीगल है और पेनल्टी लग सकती है। क्लियर है सेक्शन 23? चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 23A, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लिक्वर। ठीक है, लिक्वर से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को लेकर प्रोहिबिशन। ठीक है, सेक्शन 23A। ये सेक्शन 23A कब इंसर्ट किया गया था? इंसर्टेड बाय MP एक्ट 23 ऑफ 1978। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है सेक्शन 23A। सब सेक्शन 1,
इन दिस सेक्शन एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड, ठीक है, सबसेक्शन 1 में डेफिनेशन दी गई है एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट क्या इंक्लूड करेगा? एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट में शामिल है नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर या कोई भी डॉक्यूमेंट। एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय एनी मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। ओरल अनाउंसमेंट या फिर लाइट, साउंड और स्मोक के जरिए कोई मैसेजेस, ठीक है। क्लॉज सी, एनी एग्जीबिशन बाय मीन्स ऑफ स्लाइड और फिल्म एग्जिबिटेड ऑन द स्क्रीन इन अ सिनेमा लाइसेंस्ड अंडर द MP Cinemas Regulation Act 1952 और एट एनी अदर प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। स्लाइड या फिल्म जो सिनेमा या किसी एंटरटेनमेंट प्लेस में दिखाया जाए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? Whoever prints or publishes or causes to be printed or published in any newspaper, book, leaflet, booklet or any other single or periodical publication, otherwise displays or distribute or causes or permits to be displayed or distributed any advertisement or other matter commanding, soliciting the use of or offering or purporting to commanding, soliciting the use of or commanding any liquor shall be punished for every such offence with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो लिक्वर का एडवर्टाइजमेंट प्रिंट या पब्लिश, डिस्प्ले या डिस्ट्रीब्यूट कराता है वो पनिशेबल है इस सबसेक्शन के अंतर्गत, जिसकी पेनल्टी क्या होगी? 6 मंथ्स हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, और फाइन भी हो सकता है जो कि 2000 रुपीज़ या फिर दोनों से, ठीक है। पहली देखिए यहाँ पे पहली पेनल्टी आई है जेल अप टू 6 मंथ्स, फाइन अप टू 2000 रुपीज़ और बोथ, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 फिर से समझेंगे एक बार कि सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि जो कोई भी किसी न्यूज़पेपर में, बुक में, लीफलेट में, बुकलेट में या किसी अदर सिंगल या पेरियोडिकल पब्लिकेशन में प्रिंट कराएगा या फिर पब्लिश कराएगा, डिस्प्ले करवाएगा या डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा जिसमें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का, शराब की प्रशंसा की गई हो, ठीक है, उसको यूज़ करने का उन्होंने आग्रह किया हो या शराब को देने का प्रस्ताव किया हो, किसी शराब की प्रशंसा की जाना, उसका उपयोग करने का आग्रह किया जाना या किसी को शराब देने का प्रस्ताव किया जाना बताया गया हो एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ पब्लिश कराएगा, प्रिंट कराएगा, डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा या डिस्प्ले करवाएगा तो उसकी पेनल्टी हो जाएगी अप टू 6 मंथ्स, ठीक है, और जो कि फ़ाइन होगा वो अप टू 2000 हो सकता है या फिर दोनों से उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। चलिए सबसेक्शन 3 देखिए क्या बोल रहा है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 4 नथिंग इन सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू। सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है सबसेक्शन 3 ये हर जगह अप्लाई नहीं होती। सबसेक्शन 4 में जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उसको छोड़कर सबसेक्शन 2 की कोई भी बात इस चीज़ पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर जो पनिशमेंट दी गई है सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है पहले चलिए ये देख लेते हैं। Notwithstanding anything contained in subsection 3, the state government may by notification prohibit within the state the circulation, distribution or sale of any newspaper, book, leaflet, booklet or other publication printed or published outside the state which contains any advertisement or matter commanding, soliciting the use of or offering or purporting to commanding, soliciting the use of or offering any liquor and whoever circulates, distribute or sells such newspaper, book, leaflet, booklet or other publication in contravention of such notification shall be punished for every offence with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both। देखिए पहले सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें एक और पेनल्टी की बात आ गई कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओवरराइड करेगी बेसिकली इस सेक्शन में। स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है किस चीज़ को? सर्कुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर सेल को किसी पब्लिकेशन के प्रिंटेड आउटसाइड द स्टेट अगर उसमें लिक्विड एडवर्टाइजमेंट किया गया हो, ठीक है, या उसमें ऑफर की जा रही हो वो लिक्विड या इंटॉक्सिकेशन या फिर उसमें प्रशंसा की जा रही हो, ठीक है, या देने का आग्रह किया जा रहा हो, लेने का आग्रह किया जा रहा हो, इस टाइप की चीज़ें हो रही हो तो पनिशमेंट क्या है वहाँ पे?
अप टू 6 months और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़ और बोथ, ठीक है, सेम है, याद रखिएगा। तो सब सेक्शन 3 में किसी भी बात के होते हुए जो अभी हम पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोहिबिट कर सकती है स्टेट में सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल को किसी ऐसे न्यूज़पेपर, बुक, लीफलेट, बुकलेट या फिर अदर पब्लिकेशन के जो कि प्रिंट किया गया है, पब्लिश किया गया है आउटसाइड द स्टेट। यानी कि अगर मध्य प्रदेश की बात है तो अगर मध्य प्रदेश के बाहर ऐसी चीज़ कोई पब्लिश की गई है जो कंटेन करती है ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि बोल रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में बताया जा रहा है कि आप इस मदिरा का उपयोग कीजिए, उसको लेने के लिए क्या है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, ठीक है, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर ये ऐसी चीज़ें कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंटेन करता है तो क्या होगा, उस पर पेनल्टी लग सकती है 6 month की, या फिर 2000 रुपीज़ तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। अब वापस आ जाओ सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 में क्या हो रहा है, सबसेक्शन 4 की में जो प्रोवाइड किया गया है उसे छोड़ के, ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, तो इस बात को छोड़कर सबसेक्शन 2 की कोई भी बात इन चीज़ों को लागू नहीं होगी। सबसेक्शन 2 क्या था, ये हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी पेनल्टी थी कि अगर कोई न्यूज़पेपर, बुक वगैरह का उसमें पब्लिकेशन दे रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है जो कि कंटेन करता है किसी भी लिक्वर से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए सबसेक्शन 4 को छोड़कर कोई भी बात सबसेक्शन 2 को अप्लाई नहीं होगी। कौन सी बातें हैं वो 4, कैटलॉग्स और price list to be displayed on liquor brands in Madhya Pradesh in accordance with the provision of this act or the rules made thereunder। लिक्वर ब्रांड्स में कैटलॉग प्राइस लिस्ट लगाई जा सकती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एनी एडवर्टाइजमेंट और अदर मैटर कंटेन इन एनी न्यूज़पेपर, बुक, लीफलेट, बुकलेट और अदर पब्लिकेशन प्रिंटेड और पब्लिश्ड आउटसाइड मध्य प्रदेश। कोई भी एडवर्टाइजमेंट या अदर मैटर जो कि न्यूज़पेपर, बुक, लीफलेट, बुकलेट या अदर पब्लिकेशन में कंटेन किया गया है, प्रिंट कराया गया है या पब्लिश कराया गया है आउटसाइड द मध्य प्रदेश, ठीक है, इस बात को लागू नहीं होगा। सबसेक्शन 2, एनी एडवर्टाइजमेंट और अदर मैटर कंटेन इन एनी न्यूज़पेपर प्रिंटेड और पब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश बिफोर सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एंड। कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट या अदर मैटर जो न्यूज़पेपर में कंटेन करता है, प्रिंट कराया गया है, पब्लिश कराया गया है मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई की गई डेट के पहले, ठीक है, इस बात को लागू नहीं होगा सबसेक्शन 2। और क्लॉज डी बोल रहा है एनी अदर एडवर्टाइजमेंट और मैटर विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन जनरली और स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो लास्ट क्लॉज बोल रहा है कि कोई भी अदर एडवर्टाइजमेंट या कोई भी अदर मैटर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई किया जाए जनरली या फिर स्पेशली एग्जाम्प्ट कर रहा है इस सेक्शन के ऑपरेट होने से, ठीक है, उस चीज़ को भी सबसेक्शन 2 लागू नहीं होगा। क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम सब सेक्शन 5 पे। When any newspaper, book, leaflet, booklet or other publication wherever printed or published appears to the state government to contain any advertisement or matter commending, soliciting the use of or offering any liquor, the state government may by notification declare every copy of the issue of the newspaper and every copy of such book, लीफलेट, बुकलेट और अदर पब्लिकेशन टू बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 5 कि जहाँ कोई न्यूज़पेपर, बुक, लीफलेट, बुकलेट या फिर अदर पब्लिकेशन जहाँ कहीं भी प्रिंट कराया गया है या पब्लिश कराया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा एडवर्टाइजमेंट या मैटर कंटेन करता है कि किसी भी इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड है, किसी ड्रग से रिलेटेड है, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जा रहा है कि ऑफ़र किया जा रहा है कि आप इस मदिरा का सेवन करिए, ठीक है, या उसकी प्रशंसा की जा रही है या ऑफ़र किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि इसको ख़रीदिए, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, तो ऐसे नोटिफिकेशन तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि प्रत्येक कॉपी उस न्यूज़पेपर की, ठीक है, प्रत्येक कॉपी उस किताब की, लीफलेट, बुकलेट या अदर पब्लिकेशन जिस चीज़ में भी वो पब्लिश किया गया है वो गवर्नमेंट को जब्त कर दी जाएगी। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। एंड देयर अपॉन एनी एक्साइज ऑफिसर, any officer to the police or revenue department and any other person authorized in that behalf by the state government may seize the same wherever found in Madhya Pradesh and any collector or judicial magistrate of first class
or second class or other officer authorized by the state government may by warrant authorize any police officer not below the rank of sub inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book, leaflet, booklet or other publication may be or may be reasonably suspected to be. और क्या बोल रहा है सबसेक्शन 5 कि एक तो गवर्नमेंट को फोरफिट कर दी जाएगी, जब्त कर दी जाएगी गवर्नमेंट को, और कोई एक्साइज ऑफिसर या कोई ऑफिसर पुलिस का या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और कोई अदर पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है इस बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सीज़ करेगा सभी कॉपीज़ को जहाँ कहीं भी वो मिलती हैं मध्य प्रदेश में, और कोई कलेक्टर या जेएमएफ या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या कोई अदर ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है, वो वारंट के द्वारा एंटर कर सकता है उस प्रेमाइसेस में और सर्च कर सकता है, ठीक है, प्रवेश कर सकता है और सर्च कर सकता है, खोज कर सकता है। पर वो जो ऑफिसर है वो सब इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो का नहीं होना चाहिए, उस प्रेमाइसेस में एंटर कर सकता है जहाँ कोई ऐसी कॉपी, ठीक है, उसी पब्लिकेशन की या उसी न्यूज़पेपर की या उसी बुक की मिलना संदिग्ध है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 5। फिर से हम एक बार देख लेंगे सिंपल क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो मतलब मदिरा से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ कंटेन कर रहा है, उसको क्या कर लिया जाएगा, सीज़ कर लिया जाएगा। किसको? गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा सीज़ करके। प्रत्येक कॉपी उसकी याद रखिएगा, ठीक है, फोरफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या है कि कोई भी ऐसा ऑथराइज्ड ऑफिसर जिसमें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी आ रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी आ रहा है, कोई भी ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया है, ठीक है, एक्साइज ऑफिसर भी आ रहा है, पुलिस ऑफिसर भी आ रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी आ रहा है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, अगर उनको लगता है कि कहीं किसी प्रेमाइसेस में, किसी बिल्डिंग में ऐसे न्यूज़पेपर का, ऐसे पब्लिकेशन का मिलना संदिग्ध है, उन्हें विश्वास होता है इस चीज़ का कि मिल सकता है ऐसी प्रेमाइसेस में कोई ऐसा पब्लिकेशन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने सीज़ कर लिया है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास पावर होगी कि वो, उसके पास वारंट होगा कि वो एंटर कर सकता है और सर्च कर सकता है और फिर सीज़ कर सकता है। लेकिन एक ही कंडीशन है कि जो ऑफिसर, जो भी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर एंटर करेगा, वो सब इंस्पेक्टर के बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए सेक्शन 24 क्या बोल रहा है? क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस, ठीक है, पब्लिक पीस के लिए शॉप्स की क्लोजिंग, ऐसी दुकानों का बंद होना। The district magistrate, by notice in writing to the license, may require that any shops in which any intoxicant is sold shall be closed at such time for such period as he may think necessary for preservation of the public peace। तो सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर किसको है पावर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि वो नोटिस के द्वारा लिखित में लाइसेंसी को, किसको? लाइसेंसी को, यानी कि जिसके पास लाइसेंस है दुकान खोलने का, वो नोटिस के ज़रिए बोल सकता है कोई भी इंटॉक्सिकेंट जहाँ पर भी जिस भी शॉप में बेची जाती है, उस शॉप को क्लोज़ कर दिया जाएगा इस कुछ ऐसे टाइम के लिए, ऐसे पीरियड के लिए जैसा कि पब्लिक पीस के लिए ज़रूरी समझा जाए। सबसेक्शन 2, इफ़ अ रायट ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज़ एप्रीहेंडेड और ऑकर्स इन द विसिनिटी ऑफ एनी शॉप, a magistrate of any class who is present may require such shop to be kept closed for such period as he may think necessary। अगर शॉप के आसपास कोई राइट या फिर अनलॉफुल असेंबली का डेंजर हो या हो रहा हो, तो किसी भी क्लास का मजिस्ट्रेट जो कि वहाँ पर प्रेजेंट हो, वो शॉप टेम्पररी बंद करवा सकता है। प्रोविज़ो क्या बोलता है इसका? प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी सच राइट और अनलॉफुल असेंबली ऑकर्स, अ लाइसेंसी शेल इन द एब्सेंस ऑफ मजिस्ट्रेट क्लोज हिज शॉप विदाउट एनी ऑर्डर, ठीक है। प्रोविज़ो बोल रहा है कि अगर राइट या अनलॉफुल असेंबली हो और मजिस्ट्रेट क्या हो? एब्सेंट हो, वहाँ पर मजिस्ट्रेट ना हो, तो लाइसेंसी अपनी आप शॉप को बिना ऑर्डर के बंद कर सकता है, ठीक है। और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है इसका? When any magistrate issues an order under subsection 2, he shall forthwith inform the collector of his action and his reasons thereof। जब मजिस्ट्रेट सबसेक्शन 2 के अंतर्गत शॉप बंद करने का ऑर्डर देता है, तो कलेक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना मैंडेटरी है, साथ ही रीज़न भी इन्फॉर्म करना होगा।
ठीक है, तो एक बार सिंपल वर्ड्स में हम एक बार देख लेंगे कि पब्लिक पीस के लिए शॉप्स को टेम्परेली क्लोज कर सकते हैं। अथॉरिटीज़ क्या होंगी यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या फिर प्रेजेंट होगा जो मजिस्ट्रेट, वो होगा मेन अथॉरिटी। लाइसेंस, अगर मजिस्ट्रेट जो है वो एब्सेंस है तो भी जो लाइसेंसी है वो खुद ही अपनी शॉप को बंद कर सकता है। लाइसेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है यहाँ प्रोविजो में। और लास्ट है कि मजिस्ट्रेट को अपने एक्शन का कलेक्टर को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ हो गया हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और ADPO का बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे कि वो भी ज्वाइन कर सकें। ठीक है, और इस जर्नी को साथ साथ में आगे की तरफ हम बढ़ते चलें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।